हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात को, शाम को एक्चुअली। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, खटर पटर पीछे ऑन है और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे में बच्चों वाले घर में वीडियो एडिट करना और वॉइस ओवर करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। वीडियो को बनाना और वीडियो को अपलोड करना ये सब आसान काम होता है, लेकिन बच्चों के बीच में रह के वीडियो को वॉइस ओवर करना बिना 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 जो विदाउट मेकिंग नॉइज़, बिल्कुल ही बहुत ही मेजर टफ़ टास्क होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बच्चों को जितना मर्ज़ी समझाओ, उनको समझ नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो पीछे पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अदरवाइज़ वो चुप तो करते ही नहीं है। खैर, बच्चे हैं, हम कितना ही उनको डांट ले, उनका जो नेचर है वो उनका है, वो टाइम के साथ चेंज होगा, इससे पहले नहीं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे 2 लिफाफे मैंने ओपन किए दूध के। 1 लीटर वाले में से मैं पनीर बना लूँगी, 1 लीटर जो है सुबह की चाय के लिए और युवराज के पीने के लिए, और जिसने भी पीना होगा। तो अब आज तो नहीं पियेंगे, क्योंकि फिर जब पनीर बन जाता है ना रात को दूध का, तो फिर उस दिन दूध पीना अवॉइड करते हैं सब। तो सिर्फ युवराज पिएगा या नूर पिएगी, और कोई नहीं। तो उनके लिए ये 1 लीटर का दूध काफ़ी है, और बाकी का मैं बना लूँगी पनीर। और यहाँ पे मैं पनीर में दही ऐड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं फटना स्टार्ट हो गया है। और दूसरी साइड जो दूध है बॉईल हो चुका है, ये गर्म हो चुका है। इसको ढक कर ठंडा करने के लिए रख दूँगी बच्चों के पीने के लिए। और युवराज पहले ब्रेस्ट फीड पे था, वो मेरे से फीड ले रहा था, इस वजह से तो वो दूध बहुत कम पीता था, लेकिन अब मैंने वो छुड़वा दिया है, तो अभी वो रेगुलर दूध पी रहा है, खुद ब खुद मांग रहा है। कुछ बच्चों की होती है ना कि आदत दूध नहीं पीते, तो यही रीज़न होता है। तो यहाँ पे दूध मेरा फट चुका है, अब पनीर बन चुका है। अब पनीर को मैंने ठंडा कर लिया, अब इसको मैं तड़का लगा लूँगी। तड़का लगाने के लिए सिंपल लहसुन हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि लहसुन के बिना टेस्ट सा नहीं आ रहा था। हस्बैंड बोल रहे थे, तो लहसुन उन्होंने कहा कि मुंह में ना अजीब सा टेस्ट रहता है, तो गर्मी तो खैर है ही है, अदरक अवॉइड कर दो, लहसुन डाल लिया करो। तो लहसुन मैंने छील के बारीक बारीक काट के, और हरी मिर्च तो मस्ट है उनके लिए, हरी मिर्च तो डालनी ही होती है, तो प्याज में वो डाल के। टमाटर मैं नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर इनकी डिमांड होती है कि दही के साथ पनीर ऑलरेडी खट्टा होता है, तो आप टमाटर अवॉइड कर लो। फिर पनीर की जो भुर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा खट्टी सी बन जाती है, तो इस वजह से मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। अब गोल्डन ब्राउन होने से पहले ही मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि नमक, हल्दी, मसाला वगैरह, ताकि वो भी साथ में रोस्टेड होते रहेंगे, तो फिर अच्छा सा टेस्ट आएगा। और फिर क्या हुआ, अभी मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा देती हूँ। अब ये फ़िल्टर वगैरह ऑन है और लाइट ऑन है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज़ ये जो प्याज है वो ब्राउनिश होना स्टार्ट हो चुका है। और अगर तड़के में मिर्ची डाल लो, अगर मिर्ची बहुत तीखी है ना, तो वो नाक मुंह में सब में लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, तड़के से बाद में ही मिर्च डालती हूँ। लेकिन अभी मेरे को जल्दी थी, मैंने सोचा कि क्या ही बाद में काटूँगी, सब कुछ मैंने एक साथ ही काट दिया। तो दोस्तों, अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। छोटा सा ब्लॉग है, तो पूरा देख लीजिए करिएगा, और पूरा देख के लाइक कर दीजिए, और कमेंट एंड शेयर सब कुछ कर दीजिए। और व्यूज़ मेरे इतने डाउन जा रहे हैं, क्योंकि मैंने हाल ही में, आप देखोगे मेरे चैनल पे जाके, मैंने बहुत सारी वीडियो, कम से कम 100 वीडियो मैंने डिलीट कर दी हैं। वो इस वजह से की, क्योंकि मेरे चैनल का कुछ निच नहीं पकड़ी जा रही थी, कुछ कैटेगरी सेलेक्ट नहीं हो रही थी कि ये ब्लॉग का चैनल है या रिव्यू का चैनल है। तो रिव्यू के मेरे व्यूज़ इतने अच्छे जा रहे थे ना, लेकिन मेरे को रिव्यू नहीं करने हैं, क्योंकि रिव्यू का एक अलग प्रोसेस रहता है, हमें बहुत सारी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बेफालतू की चीज़ें ले के। मैंने जितने भी रिव्यू किए हैं ना, कोई भी चीज़ मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। एक टाइम पे मैं मेरी क्योंकि आदत है, मैं एक प्रोडक्ट के साथ मैं स्टिक नहीं रह सकती हूँ। अगर फेस पे लगाने वाला है तो मैंने हफ्ता 1 लगाई, बाद में मैं फेंक देती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं जागता, क्योंकि एक हफ्ते में वो अपना असर दिखा देती है। खैर, वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए, भुर्जी में मैंने जो है पनीर मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा पनीर अब आप सोचोगे कि इतने 1 लीटर दूध में से इतना पनीर निकला, तो ये ओरिजिनल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप ट्राई करके देखिए, जो बाज़ार वाला पनीर होता है और जो घर पे बना पनीर होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो क्वालिटी
फुल ऑफ क्वालिटी जो चीज़ है हमें कम ही मिल जाए तो वो भी हमारे लिए सफिशेंट है। और थोड़ा सा पनीर मैंने सुबह की इनके टिफ़िन के लिए रख दिया है और ये बाकी की मैं यहाँ पे रात के खाने के लिए ये मैंने बना दिया है। तो बात कर रही थी रिव्यू वीडियोज़ की। तो रिव्यू के लिए ये है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं फेस के ऊपर लगाती हूँ, एक हफ़्ते में वो अपना असर छोड़ देती है। मुझे पता चल जाता है कि एक हफ़्ते में वो कितना असर करने वाली है वो चीज़, तो फिर मैं बस वो छोड़ देती हूँ। कोई है चीज़ जिसके साथ मैं रेगुलरली स्टिक रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं। तो इतने प्रोडक्ट खरीद के हमने करने ही क्या है, तो फिर मैं ऐसी वीडियोस के साथ नहीं चल सकती लॉन्ग टाइम के लिए। तो लॉन्ग टाइम के लिए मेरे व्लॉग्स ही हैं, तो मैंने इसलिए वो वाली वीडियोस, भले ही उसमें बहुत सारा वॉच टाइम था, बहुत सारे व्यूज़ थे, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं ताकि जो मेरा चैनल है अच्छी से एक लाइन जो है व्लॉग्स वाली लाइन जो पकड़ सके। इससे मेरे को नुकसान ये हो रहा कि मेरे एक तो मेरा वॉच टाइम कम हो गया, तो और दूसरे मेरे व्यूज़ इतने कम हो गए, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को व्लॉग ही बनाने हैं और एक दिन में एक वीडियो शूट कर देती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फ़ील होता है। जो बहुत अच्छा फ़ील होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें बहुत अच्छा फ़ील नहीं होता है। मतलब हमारी लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा, फैमिली में स्पेशली अगर हम फैमिली वाले हो जाते हैं तो देखो पीछे से आवाज़ें आने भी लग पड़ी है। स्पेशली हम जब फैमिली वाले हो जाते हैं तो हमारी इस लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होना बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो ये वीडियो मेकिंग एक ऐसा काम है जिस पे मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं दिन में एक वीडियो अपलोड कर लूँ तो मैं ब्लॉग के साथ ही रेगुलर जा सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और दूसरा मैं अपना ही खुद का काम कर रही हूँ और मेरा काम भी हो रहा है और मेरी वीडियो भी बन रही है। तो दिन में एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो मेरे लिए अच्छा है। मेरे से इससे बड़ी खुशी की बात और कोई भी नहीं है। तो मेरे को ये काम करके खुशी मिलती है, बस मेरे को क्या चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं सब्ज़ी बना के मम्मी के साथ से युवराज आया था बाहर से, तो युवराज ना तो देखा आपने, हाँ कुछ भी मतलब वॉइस ओवर करते करते बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा था कि मैं लॉलीपॉप लेके आया वो खाने के लिए दादी के साथ। फिर मैंने उसको टीवी लगा दिया, टीवी ऑन कर दिया, तो टीवी में ये गाने के साथ डांस कर रहा था। तो बस उसके बाद फिर और ये वीडियो देख रहा था हमारी शादी की, ये देखिए। और ये हमारा पहले टाइम हमारा घर ऐसे होता था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि हाँ काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। मैंने पिछले अपने घर वाले व्लॉग आपके साथ शेयर किए हैं, आपने देखा ही होगा कि घर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। और ये विदाई के टाइम का जो सीन आता है ना, जो घर फेरा डालने के लिए आते हैं, वहाँ वो वाला सीन चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है सुबह का टाइम, सुबह के बज गए हैं 5 और आजकल 5 बजे उठना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो सुबह के बज गए हैं 5 और 5 बजे का ये देखिए माहौल। और सर्दियों को 5 बजे ना बिल्कुल अंधेरा होता है। तो ये मैं नीचे आ रही हूँ, ये देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन है। और जब क्लीन किचन मिले तो सुबह की शुरुआत ही तो कुछ अलग होती है, बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने फ़्रेश होके आ गई थी रसोई में, और रसोई में आते ही सबसे पहले वेजिटेबल बना लूँगी। सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ लौकी। तो लौकी की सब्ज़ी बनेगी और आपको पता है दाल डाल के बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पसंद है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं अगर मैं बना लेती हूँ ना तो कोई खाता नहीं है, तो जिस वजह से मैं भी नहीं बना पाती हूँ, फिर मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि खुद के लिए अकेले के लिए चीज़ बना के खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता ना, मेरी हैबिट है। मेरा होता है कि जो भी बनाऊँ सब खाएँ, लेकिन जब मैं बना लेती हूँ तो कोई और खाता नहीं है, तो फिर मुझे टेस्ट नहीं आता है। तो दोस्तों स्पेशली अगर कोई खट्टा अचार हो और साथ में चावल हो और घिया हो, दाल डाल के बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। कभी बनाऊंगी, मेरे को आइडिया आया अब इसको देख के कि यार मैं क्यों नहीं बनाती हूँ, खुद कभी ना कभी बनाऊंगी मैं। अभी सीज़न है घिया कद्दू का, तो बनाना ही चाहिए। तो इसमें से बीज भी निकले थे, मैंने सोचा था कि चलो लगा देती हूँ गमले में। और एक आइडिया मेरे को हो रहा है कि गमले पड़े हुए हैं, उसमें कुछ लगाया नहीं है, तो ये भी एक अच्छा टाइम पास करने का ज़रिया है। और ऊपर से गर्मी है तो लगाने चाहिए, है ना, हरे भरे अच्छे लगते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने गमलों में, मैं गमले और गमले स्टैंड दिखाऊँगी। गमले कुछ कम ही है, लेकिन वो मैं
ख़रीदूँगी या कुछ करूँगी। तो यहाँ पे फिर लौकी काट रही हूँ। पहले मैंने दूसरे टाइप से काटा और ये हाफ़ ना थोड़ा ज़्यादा पक गया है और हाफ़ थोड़ा ठीक है, थोड़ा फ्रेश है। तो जिस हिस्से से थोड़ा कम पका हुआ है उससे मैंने ऐसे रगड़ के छीला, तो वो छीला जा रहा था। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, चौड़ाई वाला, वो थोड़ा हार्ड है, तो उसको मैं ऐसे काट के बनाऊंगी। तो उसके बाद फिर इसको सिंपली मैं तड़का लगा लूँगी। अगेन आपको पता ही है कि टमाटर में वो बोल रहे खट्टा, बड़ा खट्टा, खट्टे से तो इनको इतनी एलर्जी है ना मेरे परिवार को, पता नहीं कितनी। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज और लहसुन को और हरी मिर्च डाल के इसको काट लूँगी एक साथ ही, और एक साथ ही इसको तड़का लगा दूँगी। इससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। आप कभी ट्राई करके देखना। ये मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसे अच्छा बनता है। ऐसे सडनली मेरे को ना बहुत ज़्यादा इमरजेंसली कुछ मतलब जल्दी से बनाना था, तो घिया पड़ा था, मैंने सब चीज़ें एक साथ डाल के उसको तड़का लगा दिया, तो वो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई। हालाँकि दाल डाल के ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हैरानी वाली बात ये हुई कि उनको वो इतना अच्छा नहीं लगा जितना ये वाला खाली बिना दाल के एकदम तड़का लगा के फटाफट से बना दो, ये वाला अच्छा लगा। तो ये इसके साथ ही मैं बना दूँगी पराठे टिफ़िन के लिए। तो और बस दोस्तों, इतना बोल लिया मैंने, 11 मिनट की वीडियो हो गई है। अब चैनल को लाइक शेयर तो कर ही दीजिए बिल्कुल ही, और कुछ नहीं तो लाइक तो कर ही दीजिए। और यहाँ पे एक प्लेट में या एक कंटेनर में मैं छिलके वगैरह है मैं कभी भी यहाँ वहाँ नहीं फेंकती हूँ, हमेशा एक बोल में या किसी भी एक स्पेस पे मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ। और उसको बाद में डस्टबिन में, अगर बाहर लगा हुआ है डस्टबिन तो बाहर, जहाँ भी कहीं डस्टबिन प्लेस किया हो वहाँ पे मैं फेंक देती हूँ। ऐसे वहाँ पे छिलके फेंकने की मेरी आदत, मेरे को जो भी फेंकता है मेरे को बहुत ही इरिटेशन होती है ऐसी हैबिट से कि जो भी है फटाफट जहाँ वहाँ फेंक दो। हालांकि बच्चों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको जहाँ पे छोड़ दो वो वहाँ पे ही खिलार फैला देते हैं इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। ऐसे जहाँ पे ये खेल रहे होते हैं ना बच्चे, वहाँ पे ऐसे हो जाता है जैसे भूकंप आया हो। तो यहाँ पे अभी चॉप कर लूँगी, बारीक बारीक काट लूँगी। और दोस्तों, आज का वीडियो मैं बिल्कुल ही लंबा कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो भी लंबा करूँगी कि शायद इससे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो बात करी थी यूट्यूब की, अभी मेरे को कुछ दे या ना दे, बहुत सारी गलतियाँ मैंने की हैं, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। मैंने बस जो मेरे मन में आया मैंने अपलोड किया तो उस चक्कर में। लेकिन यूट्यूब ऐसी भाषा नहीं समझता है, यूट्यूब को अपना एल्गोरिदम बिल्कुल करेक्ट चाहिए। तो कैटेगरी एक अच्छी होनी चाहिए वीडियो की, मतलब कैटेगरी जो भी हो सेम होनी चाहिए। अगर आप ब्लॉग डाल रहे हो तो अगर आप बीच में कोई रोस्टिंग वीडियो या कोई रिव्यूज़ वीडियो डाल देंगे ना, तो वो आपकी कैटेगरी जो कंफ्यूज हो जाएगी, यूट्यूब को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी का वीडियो है, चैनल है। इसके चलते हुए ये मेरी सारा जो है सर्वाइव का, जो मेरा चैनल सर्वाइव कर रहा है। लेकिन मेरे को इतना पता है कि यार मैं इसको कहीं जाने नहीं दूँगी, कुछ भी सर्वाइव करे ये मेरा चैनल दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे थोड़े से बीज निकल रहे थे और ये बीज निकालते हुए मेरे को याद आ गया कि एक बार कि ना मम्मी कई बार ले लेती था ये वाला कद्दू, तो उसमें बीज बड़े होते थे तो हम ऐसे ताल डाल के रखते थे। खैर दोस्तों, वेकेशंस ऑन हैं और छुट्टियां रह गई हैं कम, और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से छुट्टियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि घर पे यार कोई काम ही नहीं होता है, बच्चे कुछ करने ही नहीं देते। अगर फ़ोन पकड़ो तो फ़ोन के पीछे, टेलीविज़न देखना स्टार्ट करो तो उनको रिमोट चाहिए। अगर कुछ लिखने बैठो कि कुछ लिख लेते हैं यार, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, तो फिर बच्चे वो छीनते हैं। स्पेशली मेरा युवराज, वो कुछ भी करने नहीं देता, कुछ भी है ना वो अपनी तरफ खींचता है कि मैं अगर लिखना स्टार्ट करो ना तो वो कहता है कि मैंने लिखना है, लाओ मैंने लिखना है। अगर फ़ोन पकड़ो तो उसको गेम खेलनी है, अगर टीवी देखो तो उसको ये नहीं, उसको वो लगाना है। तो फिर इस चक्कर में यार मेरा कोई काम ही नहीं हो पाता है। अगर सोने जाओ ना कि सोना, चलो सो जाते हैं हम, कुछ नहीं है तो सो जाते हैं, तो फिर बीच में कान के पीछे खटर पटर इतनी करते हैं कि नींद से अच्छे से सोया भी नहीं जाता। खैर बच्चे हैं और युवराज के भी 6-7 महीने बचे हैं बस यहाँ पे फ्री, और उसके बाद वो भी एंगेज हो जाएगा अपने स्कूल में। तब देखो कैसे लगता है कि कैसे, एक तो इतना क्यूट सा लगता है ना, मेरे को लगता है कि यूनिफॉर्म में ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगने वाला है। एक दिन इसने युवराज ने नूर की यूनिफॉर्म पहनी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि गर्मी है, इतने बाल बढ़ाए हुए हैं अपने और कुछ, तो ये क्यों, मतलब कि जो इसके पीछे रीज़न ये है हमारा एटमॉस्फेयर। एक तो
तो हमारे यहाँ पे पठानकोट साइड तो थोड़ा सा ठीक ही है माहौल, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे अमृतसर के नियर जो इलाके हैं वहाँ पे नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिस वजह से क्राइम भी बढ़ गया है। क्योंकि नशे वाला व्यक्ति कभी ये नहीं देखता, उसको बस पैसे चाहिए, वो छीना झपटी करके, चोरी चकारी करके वो चाहता है कि मुझे बस पैसे मिल जाएं, तो उसके बदले शायद चाहे उसको कोई किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तो सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत आ चुकी हैं, तो जिस वजह से मैंने उसके बाल रखे हैं कि अगर एक सरदार बंदा ना कभी भी, आप देखोगे कि एक सरदार बंदा होता है ना, जब उसके सिर पे पगड़ी आ जाती है तो उसको थोड़ी सी शर्म लिहाज हो जाती है कि यार मेरे सिर पे पगड़ी है, मैंने औरतों की इज्जत करनी है, मैंने बड़ों की इज्जत करनी है, मैंने गलत काम नहीं करना, मैंने बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने बच्चे को सरदार बनाया है कि कहते हैं ना कि एक सरदार बंदे को ना 100 तरह की शर्में होती हैं। तो अगर वो बड़ा होगा, अगर उसकी सोसाइटी, क्योंकि हम साथ में ही नहीं जाएंगे। खैर यहाँ पे मेरे वो घिया भी बन चुका है, आपने देखा तड़का कैसे लगाया है, डायरेक्ट उसको तड़का लगा देंगे सब मटेरियल के साथ, वो अच्छा बनेगा। बशर्ते उसको फ्राई टाइप बनाना है, हमने उसको ढक के ज़्यादा थोड़ी देर ढक के बनाना है, थोड़ी देर उसको ऐसे ओपनली रहने देना है और उसको थोड़ी देर फ्राई टाइप बनाना है, जैसे हम फ्राई कर रहे हैं वैसे बनाना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और पराठों के साथ तो एकदम लाजवाब टेस्ट आएगा इसका। तो अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं कि बंदे को ना पता होता है कि यार मेरे सिर के ऊपर पगड़ी है, मैंने कुछ गलत काम नहीं करना। क्योंकि सोसाइटी, हम बच्चों के साथ बाहर नहीं जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि वो कैसे बच्चों के साथ बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। तो हम उसके साथ एक ऐसे एज अ प्रिकॉशन हम भेज देंगे उसकी पगड़ी, कि उसको पता होगा कि यार मैंने कुछ गलत नहीं करना, मैं सरदार हूँ, मैं सिख हूँ, ठीक है। तो ये मेंटालिटी रखने के लिए उसको वैसे ये सरदार और हिंदू सब इक्वल है, मेन मकसद होता है इंसान को अच्छा बनना, तो वो उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो हम हर टाइम उसको सिखा नहीं सकते हर टाइम, तो इसलिए मैंने उसको इस चीज़ में डाला ताकि वो उसके जो मेंटालिटी है उस तरफ जाए और वो अच्छी चीज़ें खाए, अच्छी जो सोसाइटी में रहे, अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे, ये मेरा मेन मकसद है। अदरवाइज़ बाहर माहौल इतना गंदा है, हम इवन कि मैं अपने बच्चों को दूसरे, मतलब एक घर से दूसरे घर, जो हम नेक्स्ट डोर तक अपने बच्चों को भेजना सेफ़ नहीं समझते हैं, क्योंकि सोसाइटी इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो खैर इसके पीछे ये रीज़न, बहुत रीज़न है, फिर कभी मैं आपको फ्री टाइम में उसके बारे में बताऊंगी कि क्यों मैंने अपने बच्चों को बाल रखे और ये क्यों उसके सिर पे मैंने ये सोचा कि मैंने उसको दस्तार ही बंधवानी है। तो खैर, और दूसरा रीज़न ये भी है कि उसके मामा सरदार है, उसके नानू सरदार है, उसके दादू भी सरदार थे और इनके पापा पहले नहीं थे, लेकिन जैसे मैं उनकी लाइफ में आई हूँ तो उन्होंने पगड़ी बांधना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे पहले भी था उनका, तो फिर वो पाठ करते थे, सुबह शाम पाठ करने के बिना वो कुछ नहीं खाते थे। तो मैंने सोचा कि आप पाठ तो करते हो, क्यों ना आप तो पगड़ी बांधो, अच्छे, ठीक है। तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा और आपका जो है थोड़ा एम भी, आपको रिलीजन को लेके आपका एम भी थोड़ा गोल सेट होगा कि मैं किस तरफ मैंने जाना है। और बस दोस्तों, अब बातें करते हुए कहाँ की कहाँ ही बात मेरी निकल गई और यहाँ पे मेरे पराठे बन गए हैं और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगी पैकअप। और हस्बैंड की का टिफ़िन बॉटल वगैरह सब कुछ बनाने के बाद उनको भेजने के बाद उनको भेजने के बाद फिर मैं आराम से सो जाऊँगी, तब तक जब तक बच्चे नहीं जाएंगे। बट सोने से पहले मैं मम्मी के लिए जो है पराठे या फिर फुल्के कुछ ना कुछ उनके लिए बना दूँगी, चाय वगैरह बना दूँगी। जब मम्मी जागेंगी तो मम्मी खुद भी खा लेंगी, तो मेरे को तब तक नहीं उठाएंगी। तो फिर बस ये है मेरा। और सुबह सुबह अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लगती है। तो ये देखिए मैंने नमक ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ है, ये चीज़ बहुत ही मेरी फेवरेट है, और पराठा मैंने भी भारी रखा है 2 पेड़ों का, जिसमें 2 रोटियां बन जाएं, उसके लिए मैंने जो है रोटियां पेड़ा बनाया है कि मतलब एक पेड़े में 2 रोटियों का मैंने ले लिया आटा। तो वो मैं लूँगी, अभी वो खाऊँगी चाय के साथ, फिर मैं सो जाऊँगी। और सोने के बाद भी ये मैं अभी तब उठ रही हूँ 11 बजे, 11 तो ज़्यादा ही हो गया, 10 बजे उठे थे सभी और 10 बजे बच्चे भी उठे थे। तो मैं फिर बच्चों को भी पराठे बना के दे रही हूँ, जो सब्ज़ी बनी थी लौकी की वो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगी आपको किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको सुनाई दिया हो तो पीछे फ़ोन पता नहीं आ रहे हैं किसी के, तो वो मैं उठाऊँगी, वो पिक करूँगी और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। और दोस्तों
जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में।